अब सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद है समय के लिए। हमने देखा था पिछली बार दूसरा शमूएल उसका 15 अध्याय और 30 वचन को हमने देखा था। और बाइबल का वचन कहता है, तब दाऊद जैतून के पहाड़ों की चढ़ाई पर सिर ढाके नंगे पांव रोता हुआ चलने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढाककर रोने लगे। जितने लोग उनके साथ में थे वो रोने लगे। हम देख रहे हैं बोंकिम में विलाप, बाका में रोने का शब्द सुनाई दे रहा है। बाका में लोग रो रहे हैं। यहाँ पर भी दाऊद के जीवन में रोना था। पहला बेटा वो मर गया, दूसरा बेटा वो मर गया, तब भी उसके जीवन में रोना। तीसरा बेटा उसके विरोध में राजगोष्ठी किया, राजद्रोही बन गया वो, और उसके कारण दाऊद महल को छोड़कर जंगलों में भागा, और जंगलों में पहाड़ों में भूखा वो वहां पर भूखा और नंगे पैर, बाइबल का वचन कहता है नंगे पैरों के वो चल रहा है और चढ़ता हुआ रो रहा है। अपने बच्चे के लिए रो रहा है, अपने बेटे के लिए वो रो रहा है। वो वहां पर चढ़ते हुए, और परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल का वचन आगे, कि जो बेटा उसके विरोध में राजगोष्ठी किया था, जो बालों पर घमंड करता था, वही बाल उसके लिए फंदे का कारण बना। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, दूसरा शमूएल 18 अध्याय और उसका 9 वचन, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, संयोग से अबशालोम और दाऊद के जनों की भेंट हो गई। अबशालोम एक खच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था कि खच्चर का एक बड़े बांज वृक्ष की घनी डालियों के नीचे से गया और उसका सिर उस बांज वृक्ष में अटक गया, और वह उधर में लटका रहा, और उसका खच्चर वो निकल गया। जो बालों पर वो घमंड करता था, जिस बात पे वो घमंड करता, तो वही बाल उस पैर में उलझ गए, उसका सर वहां पे उलझ गया और वहां लटक कर रह गया। और यहां पर होती है अबशालोम का अंत, अबशालोम की मृत्यु। वो अपने पिता के विरोध में चल रहा है, और अपने पिता के विरोध में चल रहा है, उसके विरोध में राजगोष्ठी कर रहा है, तो उसका अंत निकट है। इसलिए मेरे प्रियो, खुदा के सामने नम्र बने, खुदा के सामने दीन बने, प्रभु के सामने हम नम्र और दीन बनते हुए हम परमेश्वर की महिमा करें। कल एक फ्यूनरल हुआ एक बुजुर्ग का, और बुजुर्ग का फ्यूनरल हुआ तो उसको उनके बच्चे लोग पाल नहीं पाए, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। और वो छोड़ने वाले उनके जो बच्चे थे वो पास्टर, वो सेवक लोग थे, क्योंकि उनको ध्यान नहीं दे सकते, उनका पालन पोषण नहीं कर सकते। खुदा के वचन को मानने के बाद में भी आज ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिताओं के वृद्धाश्रम छोड़ के आते हैं। कहां है खुदा का कलाम तुम्हारे पास में? आपने कितनी बार अपने माता पिताओं को दुखित किया है? आज हम बोल रहे कितनी मृत्यु हो रही, इतने हाहाकार मचा है, इतनी परेशानी हो रही है। ऐसे लोग हैं जो खुदा का कलाम उनके पास में पुलपिट पे लेके वचन का प्रचार करने वाले हैं, और अपने माता पिता की सुधि लेने वाले नहीं हैं, उनको वृद्धाश्रम छोड़ने वाले हैं, उनका ध्यान देने वाले नहीं, उनके लिए व्यवस्था करने वाले नहीं, उनको अपने घर में रखने वाले नहीं। ऐसे लोगों से खुदा से तो न्याय लेगा परमेश्वर, उसका न्याय बनेगा परमेश्वर। हमारे घर में जो बुजुर्ग है वो शोभायमान मुकुट के समान है, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। अगर आप आदर और सम्मान नहीं करोगे, आपके जीवन में बंकिम है, आपके जीवन में रोना रहेगा, आपके जीवन में तकलीफ रहेगी, आपके जीवन में आंसू रहेगा, कभी भी आपके जीवन में शांति नहीं रहेगी, क्योंकि आपने अपने माता पिता का अनादर किया है, उनको तुच्छ जाना है। कई बार जवान बच्चे अपने माता पिता को मारते हैं,
कई बार जवान बच्चे उनका तिरस्कार करते हैं, कई बार उन्हें खाना नहीं देते हैं, कई बार उनका ध्यान नहीं रखते हैं, कई बार उनको कपड़े नहीं देते हैं। हम अपने ऐशो आराम में सब कुछ करेंगे। कहां है हमारी धार्मिकता? और हमको चाहिए आशीष, हमको चाहिए चंगाई, हमारे घर में भरपूरी चाहिए। कैसे आएगी भरपूरी? क्योंकि तुमने तुम्हारे घर को बोंकिम बना के रखा है, तुम्हारे घर को तुमने श्राप से भर के रखा है। अगर तुम अपने माता पिता का आदर करोगे तो तुम्हें परमेश्वर आशीषित करेगा, तुम्हारा घर बोंकिम नहीं बनेगा। आज ही खुदा से क्षमा मांगे, आज ही अपने माता पिता से क्षमा मांगे। अगर क्षमा नहीं मांगोगे तो अंत निकट है तुम्हारा। अबशालोम अपने पिता के विरोध में राजगोष्ठी किया और वह वहां पर पेड़ में लटका रहा और उसके बाद में मार दिया गया उसके बाद में। और परमेश्वर का वचन कहता है, वचन 18 का 15, तब योसाफ के 10 हथियार ढोने वाले जवानों ने अबशालोम को घेर लिया, घेर के ऐसा मारा कि वह मर गया, उसका अंत हो गया। और माता पिता का कहना नहीं मानोगे तो अंत निकट है। पहले क्षमा मांगो खुदा से, अपने पिता से क्षमा मांगो। जब उड़ाऊ बेटा अपने पिता के सब कुछ संपत्ति लेके गया, सब कुछ लेके गया, माँ पिता को दुखी करके गया वो, और जब दुखी करके गया सब कुछ उड़ा दिया उसने, और उसके जीवन में सिर्फ बोंकिम था, सिर्फ उसके जीवन में रोना था। जो सुअर खाते थे वो वही खाता था, और उसके जीवन में विलाप था। और उसने पश्चाताप किया, मेरे घर में तो नौकर भी अच्छा खाते हैं। और उसने कहा, मैंने अपने पिता के विरोध में और परमेश्वर के विरोध में मैंने पाप किया है। जैसे उड़ाऊ बेटा ने क्षमा मांगा, आज भी हमें ऐसी क्षमा मांगने की जरूरत है कि मैंने अपने परमेश्वर के विरुद्ध और अपने माता पिता के विरुद्ध मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है। क्षमा मांगने की जरूरत है। और बाइबल का वचन कहता है, दाऊद राजा सीढ़ियां चढ़ते हुए 18 का 33, तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर की अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा। चलते चलते यो कहता गया, हाय मेरे बेटे अबशालोम, हाय मेरे बेटे अबशालोम, हाय मेरे बेटे अबशालोम, भला होता कि मैं आप तेरे बदले मरता। हाय मेरे बेटे अबशालोम, हाय मेरे बेटे अबशालोम। दाऊद राजा यहाँ पे सीढ़ियां चढ़ते हुए कह रहा, हाय मेरे बेटे अबशालोम, हाय मेरे बेटे अबशालोम, हाय मेरे बेटे अबशालोम। आज बहुत सारे माता पिता के मुंह से भी यही शब्द निकल रहा, हाय मेरे बेटे, हाय मेरी बेटी, हाय मेरे बेटे, हाय मेरी बेटी। आज भी बहुत से माता पिता के जीवन में यही है, हाय मेरे बेटे, हाय मेरी बेटी। बहुत से लोग मेरे पास में प्रार्थना के लिए आते हैं और बोलते हैं कि पास्टर साहब सब कुछ है अच्छा, हमारे पास में अच्छी नौकरी है, हमारे पास में पैसा अच्छा है, हमारे पास में बैंक बैलेंस है, हमारे पास में गाड़ी सारी सुविधा है, हमारा घर भी अच्छा है, परंतु आज हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। सब कुछ ठीक है परंतु बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते। सारी आशीष हमारे पास में है, नौकरी है, धन दौलत है, सब कुछ है, पर पास्टर हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। आप उनके लिए प्रार्थना करो। कितने माता पिता आज दाऊद के समान कह रहे, हाय मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे। दाऊद राजा सीढ़ियां चढ़ते हुए कह रहा है, हाय मेरे बेटा अबशालोम, हाय मेरे बेटा अबशालोम। वो बोंकिम क्या जैसा विलाप कर रहा है दाऊद राजा। आज बहुत से घरों में बोंकिम जैसा विलाप है, लोग रो रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग बिलक बिलक कर रहे। दाऊद राजा बिलक बिलक कर रहा। वो परमेश्वर का प्रिय था, परमेश्वर की ओर से चुना हुआ था, परंतु उसके बाद में एक दुख, दूसरा दुख, तीसरा दुख उसके जीवन में आता गया। आज हमारे जीवन में भी बहुत सारे दुखों से हम गुजर रहे होंगे, पर निराश मत हो,
परेशान मत हो, व्याकुल मत हो। खुदा तेरा हाथ थामेगा, परमेश्वर तुझे लेके चलेगा, तेरे रोने को वो आनंद में बदल देगा। क्योंकि भजन संहिता उसका 30वें अध्याय और 11 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, वो तेरे विलाप को नृत्य में बदल डालेगा, वो तेरे विलाप को आनंद में बदल डालेगा। आज ही परमेश्वर तेरे जीवन में वो तेरे विलाप को हटाना चाहता है, तेरे विलाप को परमेश्वर हटाकर तुझे आनंद देना चाहता है। उसके बाद हाय मेरे बेटे, हाय मेरी बेटी नहीं रहेगा, परंतु खुदा को सिर्फ यही आप अपने मुंह से धन्यवाद देते रहोगे। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मेरे जीवन में कार्य किया। जो बच्चे आज बिगड़े हुए, परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा। और जो बच्चे आज माता पिता का कहना नहीं मानते, वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो बच्चे माता पिता का कहना मानेंगे और परमेश्वर के पास में आएंगे। मेरे प्रियो, अगर विलाप नहीं करेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, खुदा को जीवन नहीं देंगे, परमेश्वर को जीवन नहीं देंगे, तो अंत निकट है। इससे पहले कि परमेश्वर की तलवार चले, इससे पहले कि कुल्हाड़ा जड़ पर रख दिया गया है, इससे पहले कि हमारा अंत आ जाए, इससे पहले कि हमारा नुकसान हो जाए, इससे पहले खुदा के सामने पश्चाताप कर ले, परमेश्वर को अपना जीवन दे। आज ही खुदा को जीवन दे और खुदा से कहे, खुदा तू मेरे जीवन में आए और मुझे आशीषों से भरे। आज ही तेरे जीवन में प्रभु कार्य करना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए पिता। दाऊद परमेश्वर पिता अपने जीवन में विलाप कर रहा है प्रभु, वो बिलक बिलक कर रो रहा अपने बच्चों के लिए पिता, परमेश्वर पिता। और यहाँ पर भी जब अबशालोम ने राजगोष्ठी किया प्रभु, राजद्रोही बना परमेश्वर पिता, दाऊद के जीवन में रोने के सिवाय कुछ भी नहीं था। और दाऊद राजा परमेश्वर पिता सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कह रहा, हाय मेरे बेटे अबशालोम, हाय मेरे बेटे अबशालोम। आज बहुत से माता पिता के जीवन में यही दुख है परमेश्वर पिता, वो अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं पिता। यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, इसी समय प्रभु उनके जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाए पिता। घर में जो बुरी बातें हैं परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। बच्चे माता पिता का कहना माने, बड़ों का आदर करें, परमेश्वर आपके वचन से प्रेम करे, वो उनका जीवन दुआ का जीवन हो, उनका जीवन संगति का जीवन हो, वो आपसे लिपट कर चले प्रभु और आपको महिमा देते हुए आगे बढ़ने पाए। परमेश्वर पिता हमारे जीवन से सारा जोखिम हटा दे प्रभु जी, सारा रोने की जगह हटा दे पिता। आप हमारे विलाप को नृत्य में बदलने वाले परमेश्वर हैं, दया कर प्रभु। धन्यवाद देते पिता हर एक बात के लिए, दुआ यीशु के नाम से, आमीन।